हाँ, तो क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम समय से आगे जा सकते हैं कभी या समय से पीछे जा सकते हैं? क्या सच में कोई इंसान फ्यूचर में से कभी आया है? तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा कि आप सच में कभी टाइम में आगे जा सकते हो या टाइम से पीछे आ सकते हो। तो मेरा नाम है सिद्धार्थ और बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो टाइम में ट्रैवल करना यानी कि समय में सफ़र करना पॉसिबल है और अभी हम सभी समय में सफ़र कर रहे हैं। कैसे? अब देखो, हमारे एक बर्थडे से हमारे दूसरे बर्थडे में जाने में हमें यानी कि सफ़र करने में हमें पूरा 1 साल लगता है और हमारी उम्र भी बढ़ रही है यानी कि हमारी एज बढ़ रही है। तो समय हमारे से पीछे जा रहा है और हम समय के साथ साथ आगे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम समय से आगे जा सकते हैं या हम इस समय से पीछे जा सकते हैं क्या? तो वो भी पॉसिबल है। हाँ, तो जिस समय में हम अभी चल रहे हैं उस समय में हम क्या कहेंगे कि 1 सेकेंड पर सेकेंड हमारे 1 सेकेंड में 1 सेकेंड ही बीत रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो कि हमारे 1 सेकेंड में वो सेकेंड आधा ही बीते, तो हम उस टाइम में स्लो चलेंगे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने करीब 100 साल पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली थी और उन्होंने कहा था कि टाइम और स्पेस आपस में लिंक्ड है। टाइम और स्पेस आपस में लिंक्ड है और उसको ग्रेविटी कर्व कर सकती है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट की स्पीड से तेज़ चलती है उसके लिए टाइम धीरे हो जाता है यानी कि समय उसके लिए धीरे बीतता है। यानी कि समय के चक्र को पीछे छोड़ा जा सकता है और उसमें जो है टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 घड़ियाँ ली गई। एक घड़ी को पृथ्वी पर रखा गया यानी कि पृथ्वी की सतह पर रखा गया और दूसरी घड़ी को एक एरोप्लेन में रखा गया। और वो जो एरोप्लेन है उसको धरती जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा के अंदर उड़ाया गया सुपर फास्ट स्पीड में। और आप मानोगे नहीं कि जो घड़ी एरोप्लेन में थी वो घड़ी में जो टाइम चल रहा था वो स्लो चल रहा था यानी कि धीरे चल रहा था। और जो पृथ्वी पर जो घड़ी थी वो अपने नॉर्मल स्पीड से ही चल रही थी। लेकिन जब उन दोनों घड़ियों को मिलाया गया तो आप मानोगे नहीं कि जो घड़ी एरोप्लेन में थी उसमें जो टाइम था वो उस टाइम से कुछ सेकंड या कुछ मिनट पीछे था। मतलब इट मीन्स कि अगर हम स्पीड से चलते रहे तो हम टाइम को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है जिसकी मदद से हम टाइम लाइट की स्पीड से तेज़ चल सकते हैं, क्योंकि स्पेस और टाइम दोनों लिंक्ड हैं। एक फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ जो आप अपनी आंखों से भी देखते होंगे। आपने जीपीएस सैटेलाइट का नाम सुना होगा। जो जीपीएस सैटेलाइट होते हैं वो भी हमारे जो अर्थ है उसको रिवॉल्व करवाते हैं। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जीपीएस सैटेलाइट में जो वॉच लगी होती है या जो क्लॉक लगी होती है वो भी टाइम के साथ धीरे हो जानी चाहिए, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो तो घूमते हैं तो उनमें जो घड़ियाँ होती है वो भी स्लो होनी चाहिए। और एक्चुअली में वैसा ही होता है, उनमें जो घड़ियाँ होती है वो स्लो हो जाती है टाइम के साथ। लेकिन उनमें जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एक ऐसी कैलकुलेशन बना रखी है जिसकी मदद से वो अपनी सैटेलाइट की जो घड़ियाँ होती है उनको हमारे अर्थ की जो घड़ियाँ होती है उससे मैच कर लेते हैं। और अगर मैच नहीं करेंगे, अगर उनकी घड़ियाँ वैसे ही टाइम के साथ स्लो होती जाएगी तो जो हमें सैटेलाइट से जो सिग्नल मिलते हैं या जो हमारी चीज़ें चलती है जीपीएस सैटेलाइट से, लाइक गूगल मैप्स और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें सही से काम नहीं करेगी, उनको पूरा सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलेगा और वो सारी चीज़ें नहीं चलेगी सही से। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट है वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपनी घड़ियों को हमारे अर्थ की घड़ी से मैच कर लेते हैं। एंड एक चीज़ और, अगर हम लाइट की स्पीड से तेज़ी से कहीं ट्रैवल करेंगे या फिर कोई भी इंसान है वो बाहर जा रहा है यानी कि स्पेस में जा रहा है तो उसके लिए जो टाइम है वो धीरे हो जाएगा, उसके लिए समय धीरे बीतेगा। तो जो उसकी उम्र है वो भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो धरती पे जो इंसान थे और वो स्पेस में गया हुआ इंसान वापस आएगा धरती पे तो वो जो धरती वाले इंसान है वो बूढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि जो स्पेस में गया था उसके लिए टाइम धीरे हो जाता है तो उसकी उम्र भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। एंड एक फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ, जो सैटेलाइट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जो एक तो वो जो धरती के पास में होते हैं और दूसरे वो सैटेलाइट जो धरती से बहुत दूर होते हैं। पहले जो सैटेलाइट होते हैं जो धरती के पास में होते हैं उनमें जो टाइम होता है वो उनके लिए धीरे बीतता है। पास वाले सैटेलाइट में टाइम धीरे धीरे चलता है जो उनकी घड़ियाँ होती है। और जो दूसरे सैटेलाइट होते हैं धरती के से दूर होते हैं वो उनके लिए टाइम तेज़ी से जाता है यानी कि स्पीड से बीतता है उनका टाइम। तो
तो इससे ये चीज़ होती है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो भी टाइम ट्रेवल को अफेक्ट करती है। अर्थ की ग्रेविटी समय को मोड़ देती है। इसका मतलब जो टाइम ट्रेवल है उसको अफेक्ट जो करती है वो ग्रेविटी भी करती है जो अर्थ की होती है, और ये चीज़ भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही निकाली थी। तो हमारे सामने मेन चैलेंज ये कि क्या हम लाइट से ज़्यादा तेज़ स्पीड को अचीव कर सकते हैं। अगर हमने ये चीज़ अचीव कर ली तो हम समय को पीछे छोड़ सकते हैं और शायद वहीं से हमारा रास्ता खुल जाए कि हम समय में आगे या समय में पीछे जा सके। बट आज की टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम लाइट से ज़्यादा तेज़ स्पीड को अचीव कर सके। बट हमें पता है कि अगर हमें टाइम में आगे या टाइम में पीछे जाना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसके लिए क्या करना होगा। समय में आज भी हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते। जो समय में 100 साल आगे हम नहीं जा सकते या 100 साल पीछे नहीं जा सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, टाइम ट्रैवल होता है, बट उस हद तक नहीं होता जो हम फिल्मों में देखा करते हैं। अगर आपको इसी बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे इसी से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा जो मैंने बोला वो सच्चाई है या नहीं। बट जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सच्चाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रेगुलर बना के लाता रहता हूँ। तो अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।